एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम जी का जपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वह एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वह किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जाप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जपा जाप करते तथा औरों को भी इस मार्ग पर चलने को कहते थे। श्यामदास जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहां राम जी ले जाएं। दूर अंधेरे के बीच में बहुत दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की तरफ चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिलें जमी हैं। कई स्त्री पुरुष नाचते कूदते हंसते तथा औरों को भी हंसा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ करके कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? क्या तुम्हें मौत का कोई डर नहीं है? अट्टहास करते महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो लोक समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रिक्त मृत्यु तुल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी तुम हमें मार नहीं सकते। जीवन मृत्यु कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेतों का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर सकता है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई अचरज नहीं। प्रेतराज बोले, पूछो क्या प्रश्न है? प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अभी तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जवाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए आज यहाँ आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जवाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत का पुत्र है। माँ दुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहां से विदा होकर राम नाम का जपा जाप करते हुए जंगल के किनारे गांव में पहुंचे। उस वक्त सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवल शाह सेठ का बेटा सकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए परंतु उनका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा जी नवल शाह सेठ के घर पहुंचे। सकलचंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ पुत्र के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों सकलचंद, अब तो ठीक हो? सकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी महात्मा जी को देखा तो रो पड़ा और बोला, महात्मा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, अब मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा जी बोले, बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। सुख शांति से चिरत्वत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन लगा दो। अजपा जाप में लग जा।
शास्त्र कहते हैं चरित्र रघुनाथस्य सत्य कोटि प्रविस्तरम एककम अक्षरम पुसा महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान श्री राम जी के गुण गाए गए हैं। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि औषधियाँ दी, किंतु अंतिम समय आ गया यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम नाम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर जाकर नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर भी मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वृक्ष वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पे हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ नहीं था। चारों तरफ क्रोध करण आक्रांत हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, आज वह कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, तुम्हारा जवाई तो आज मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी कैसे रह गई? प्रेतराज ने गुस्से में कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि कल मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नर्म भाव से कहा, मैंने आपका हित किया है, यह मुझे समझ नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग दिखाया और अंत समय भी राम नाम कहलाया, इससे उसका उद्धार हो गया। अब मेरी बेटी फिर कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार राम नाम जप लेने से ये प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो प्रेतराज? हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। राम नाम अजपा जाप में नरकोधारणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में विलीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वृक्ष वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम।